साथ इस वक्त निशा दहिया, नेशनल चैंपियन, जिन्हें लेकर आपने मर्डर स्टोरी सुनी, फेक न्यूज सुनी कुछ दिनों पहले। लेकिन निशा दहिया ने जिस तरह से अपनी हत्या की खबरों के सिर्फ एक दिन बाद गोंडा में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, वो उनकी मेंटल टफनेस के बारे में, मानसिक मजबूती के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। जी न्यूज पर निशा दहिया एक्सक्लूसिव। असली चैंपियन वो है जो खेल के मैदान में भी जीते और तनाव के अखाड़े से भी विजयी होकर निकले। भारत को ऐसी ही एक चैंपियन मिली है जो तनाव और दबाव को भी मात दे सकती है। ऐसी ही चैंपियन है निशा दहिया। 23 साल की नेशनल रेसलर चैंपियन निशा दहिया हरियाणा की रहने वाली है। रेलवे की तरफ से खेलती है। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता है और गुरुवार को उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड में नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। कुश्ती की यह चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई थी और निशा दहिया ने यह कारनामा ऐसे समय में किया जब देश में उनकी हत्या की अफवाह फैली थी, जब कुछ समय के लिए वो तनाव में आ गई थी। लेकिन उन्होंने रेसलिंग में विरोधी रेसलर के साथ साथ कैसे तनाव को हराया, इसके बारे में आज खुद निशा दहिया जी न्यूज के जरिए आपको बताएंगे। नीले रंग की जर्सी और तिरंगे को दिल से लगाकर अपने दांव का दम दिखाने वाली इस रेसलर का नाम निशा दहिया है। और ये वीडियो उस मुकाबले का है जिसमें निशा 65 किलोग्राम वर्ग में जसप्रीत नाम की खिलाड़ी को हराकर नेशनल चैंपियन बनी। निशा दहिया की चैंपियन बनने की कहानी का यह सिर्फ एक हिस्सा है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन कहानी के दूसरे हिस्से को जानने के लिए वीडियो के साथ साथ विश्लेषण की भी जरूरत है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ रेसलिंग की नहीं है, यह कहानी है मानसिक तनाव को मात देने की। आपको याद होगा 2 दिन पहले निशा दहिया नाम की एक महिला रेसलर की हत्या की खबर मीडिया में दिखाई गई थी। वो निशा दहिया कोई और थी, लेकिन लोगों को लगा कि चैंपियन रेसलर निशा दहिया की मौत हो गई, जबकि निशा दहिया उस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में खेली जा रही सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में इतिहास रचने जा रही थी। लेकिन अचानक मौत की अफवाह फैलती है और फिर घर, परिवार, रिश्तेदार से लेकर निशा के फैंस के बीच मातम पसर जाता है। निशा के मोबाइल नंबर पर फोन कॉल्स की बाढ़ आ जाती है और कुछ ही देर बाद निशा दहिया तनाव में चली जाती है। मौत की अफवाह के बाद निशा के साथ क्या कुछ हुआ और कैसे वो इस तनाव से उभरी, ये सब उन्होंने जी न्यूज से शेयर किया। आप क्या कहना चाहती हैं? वो निशा दहिया जिन्हें लेकर उनकी चैंपियनशिप से कुछ घंटों पहले उनके मर्डर की खबर उड़ा दी गई, वो इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? कल शाम को जैसे ही वो थोड़ी न्यूज आई थी और बहुत सारी कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, घर वालों के भी कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, तो एकदम से अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो मैंने अपने अकाउंट से डाल दिया था कि मैं ठीक हूँ और मैं नेशनल खेलने के लिए आई हूँ, और साक्षी जी ने भी ट्वीट कर दिया था कि मैं मतलब सही सलामत हूँ। तो उसके बाद भी ये सब जारी रहा, बहुत सारे कॉल फिर भी आ रहे थे और मैं थोड़ा सा वेट भी लूज किया था कल, क्योंकि मेरे नेक्स्ट डे मेरी बाउट थी 65 kg में। वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गई थी इन फोन कॉल से, तो मैंने फोन को थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दिया था और मैं फोन को बंद भी नहीं कर सकती, घर वालों से बात भी नहीं तब तक मेरी। तो फिर ये मैंने घर वालों को बताया मैं ठीक हूँ, तो थोड़े घर वाले भी परेशान हो गए थे ये सब न्यूज देख के। आपने शायद अपना फाइनल मुकाबला हाफ अ मिनट में, 30 सेकंड्स में ही आपने अपना जो आपका फाइनल बाउट था वो आपने जीत लिया था। ये जो ट्रांजिशन थी, एक स्ट्रेसफुल, मुश्किल, डर, खौफ, इनसिक्योरिटी से ये चैंपियन वाला माइंडसेट, ये कैसे हुआ? अभी पूरा सा जिसके लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं, जिस मतलब नेशनल के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो उसमें तो फोकस मतलब करना ही बनता है। और जैसे कि मतलब रात को नींद नहीं आ रही थी, तो रात को बार बार उठ के देखी थी, अभी तक टाइम नहीं हुआ, सुबह नहीं हो रही है। आज तो मतलब अभी तो 1 ही बजा है, 2 ही बजा, बार बार उठ के देख रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। हेलो, मेरा नाम निशा ने उसी दिन एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था ताकि उनकी मौत वाली अफवाह को फैलने से रोका जाए। उनकी कोशिश से ऐसा हुआ भी, लेकिन इसके बावजूद वो उस रात तनाव में थी।
उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। जाहिर है एक बड़ी खिलाड़ी के लिए ऐसी अफवाह हर किसी के लिए सदमे की तरह थी। उस वक्त निशा दहिया के साथ साक्षी मलिक भी थी, जिन्होंने तनाव से लड़ने में उन्हें काफी मदद की। या आप बता रही थी साक्षी आपके साथ थी, साक्षी मलिक, वो खुद एक ओलंपिक चैंपियन रही, ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं। क्या इन लोगों ने आपसे बात की? क्या इन लोगों ने आपको थोड़ा सा काम डाउन किया, या आपके घर वालों से बात हुई? कैसे हुआ ये? साक्षी दी तो मेरे साथ ही थी, मतलब एक ही रूम में थे हम, तो वो मेरे साथ ही थी। तो उन्होंने तो बहुत समझाया था कि मतलब स्ट्रेस मत लो, मतलब फोन है तुम ऑफ ही कर दो। मैंने एक बार तो बता ही दिया था कि मैं ठीक हूँ, ऐसा सब करके तुम फोन बंद कर दो। तो एक बार घर वालों से बातें की, घर वाले बोले चलो ठीक है तुम ठीक हो, तुम अच्छे से कल के गेम पे कॉन्सेंट्रेट को। घर वालों ने अच्छे समझाया कि कल का गेम बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अफवाह थी जो अभी बंद हो जाएंगी। मैंने वीडियो डाल दिया था, तो घर वालों ने समझाया। साक्षी दी मेरे साथ ही थी सारी रात, और सुबह भी वो मेरे साथ ही थी। जब मेरी बात चल रही थी वो मेरे साथ ही थी। जिस दिन निशा की मौत की खबर फैली थी, उस दिन सुबह 9:33 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सर्बिया में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी थी। यह सच है कि उस दिन भी निशा तनाव में थी, लेकिन उन्होंने तनाव का मजबूती से सामना किया, और इसमें उनका साथ दिया उनके दोस्तों ने, उनके कोच ने, उनके आत्मबल ने। ये जो चैंपियन वाला माइंडसेट है, या अगर मैं इसे कहूं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक डरी हुई, तनावपूर्ण, सहमी हुई लड़की का एक बार फिर से चैंपियन बन जाना, नेशनल चैंपियन बन जाना कुछ ही घंटों के फासले पे, ये कैसे मुमकिन हुआ? जैसे कि मेरे कोचेस मेरे साथ में आए हैं, जैसे जो मेरी कोच है वो मेरे साथ में, साक्षी दी मेरे साथ में है। तो मतलब कि उन्होंने समझाया था अच्छे से, और एक साल इस कंपटीशन के लिए मेहनत की है। और अभी जस्ट मैं मतलब सर्बिया से आई थी, और 2-3 दिन ही मुझे बीच में मिले थे, तो मैं नेशनल में आ गई थी। और अब इसके लिए मैं कंपटीशन नहीं छोड़ सकती थी, और बाउट भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी मेरी नेशनल में। असली चैंपियन ऐसे ही होते हैं। वो तनाव से घबराते नहीं, वो दबाव से टूटते नहीं, बल्कि तनाव और दबाव को अपने दांव से चित कर देते हैं और बन जाते हैं मानसिक मजबूती के चैंपियन। किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निशा दहिया की कहानी इसलिए भी प्रेरित करने वाली है क्योंकि इन दिनों तनाव और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 5.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जबकि करीब 4 करोड़ लोगों को एंजाइटी से संघर्ष करना पड़ रहा है। क्रिकेट में मैक्सवेल और बेन स्टोक्स जैसे बड़े खिलाड़ी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बताकर कुछ समय के लिए खेल से ब्रेक ले चुके हैं। जापान की मशहूर टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने अपने मानसिक स्वास्थ्य की वजह से फ्रेंच ओपन में खेलने से मना कर दिया था। ऐसे में यह भी संभव था कि मौत की अफवाह के बाद तनाव में आई निशा दहिया नेशनल चैंपियनशिप से हट जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खेली भी और जीती भी। यानी निशा दहिया ने सिर्फ कुश्ती के दाव में ही अपना दबदबा कायम नहीं किया, बल्कि ये भी दिखाया कि वो मानसिक रूप से कितनी मजबूत हैं, मेंटली वो कितनी टफ है। और अब खबर दूसरी निशा दहिया की। सोनीपत की उभरती रेसलर निशा दहिया की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम पवन और सचिन हैं। मुख्य आरोपी पवन निशा दहिया का कोच था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में दिख रहे ये दोनों शख्स निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। काले और सफेद रंग के जैकेट में दिख रहा यह आदमी पवन बराक है। पवन यानी निशा का कोच, और उसकी दाईं ओर खड़े शख्स का नाम है सचिन दहिया। निशा दहिया की हत्या के बाद से ही ये दोनों फरार थे। सोनीपत पुलिस ने इन पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इन्हें दिल्ली के द्वारका इलाके से पकड़ा गया। पहलवान निशा की हत्या के आरोपी पवन और उसके साथी सचिन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया। पवन के पास हरियाणा का लाइसेंसी पिस्तौल था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। अब उसे
ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा पुलिस को सौंपा जाएगा ताकि उसे निशा दहिया की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा सके। जिस कोच पर निशा को अटूट भरोसा था, जिस कोच की देखरेख में निशा सुशील कुमार एकेडमी में कुश्ती के दांव पेच सीख रही थी, आरोप है कि उसी कोच ने उसकी जिंदगी छीन ली। आरोप के मुताबिक कोच पवन बराक ने अपने साथियों के साथ मिलकर निशा को 6 गोलियां मारी। उसके भाई सूरज और मां पर भी गोलियां चलाई। निशा और उसके भाई की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल है। पहले लड़की गई हुई थी, वो तो बाद में उसको बुलाया फोन करके यहाँ मेरी मिसेज को, फिर वो लड़के को लेके बाइक लेके लड़का उसको उठा के मिसेज को लेके गया। वहाँ पर फिर वो लड़की को उसमें अकाडमी में ही गेट के ऊपर गोली मारी, 6 गोली मारी तकरीबन। और फिर उसकी माँ को मारी, वो नारी की तरफ दौड़ी तो फिर वो 500 नहर कूद के आया 150 मीटर के करीब, तो वहाँ घेर करके उसको मार दिया। कोच पवन पर निशा से छेड़खानी करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक निशा के भाई ने इस बात की शिकायत की थी, जिससे पवन नाराज हो गया और उसने निशा और उसके भाई की हत्या की साजिश रच डाली। उभरती हुई महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज को इसी एकेडमी के अंदर गोली मारी गई। आप ये देखिए, सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी ये है और इस एकेडमी को पवन चलाता था। पवन कुश्ती का खिलाड़ी था। वो यहाँ पर सुशील कुमार के नाम से एक एकेडमी यहाँ पर चलाता था। यहाँ पर आसपास के गांव के तमाम जो उभरते हुए कुश्ती रेसलर हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। निशा के गांव में तनाव का माहौल है। जिस एकेडमी में निशा कुश्ती का प्रशिक्षण लेती थी उसमें लोगों ने आग लगा दी। पुलिस गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दे रही है। अच्छी बात यह है कि मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनीपत से राजू राज के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.